नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट में तुक्का लगाने की 3 बेस्ट ट्रिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उन ट्रिक्स को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि तुक्का क्या है। देखिए, इससे पहले मैंने यूपी टेट में तुक्का कैसे लगाएं ये वीडियो पिछले वर्ष बनाया था, जिसे बहुत लोगों ने देखा और उन्हें फ़ायदा भी हुआ। एग्जाम्पल्स के साथ वो वीडियो बनाया गया है। सेम उसी तरीके का ये वीडियो है, इसमें एग्जाम्पल्स के साथ बनाया गया है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखिए। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि तुक्का कोई तुक्का नहीं होता, ठीक है। तुक्का लगाना भी एक आर्ट है, एक कला है, वो मैं बताऊंगा आपके लिए कैसे है। और उसका भी एक तरीका होता है। जैसे प्रत्येक एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम देने के तरीके होते हैं क्वेश्चन आंसर्स लगाने के। जैसे एलिमिनेशन मेथड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के लोग प्रैक्टिस का यूज करते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स को करेक्ट कर सकें। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है, चाहे यूपीएससी का ही एग्ज़ाम हो, उसमें भी हर कैंडिडेट तुक्का ज़रूर लगाता है। तो चलिए उन तरीकों के बारे में जानेंगे, लेकिन ध्यान रखिए पहले कि तुक्का लगाने से क्या फ़ायदा होता है। मैं सीटेट का ही एग्जाम्पल दूं अगर आपके लिए, तो मान लीजिए आपके लिए 60 क्वेश्चंस बिल्कुल सही आते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि 90 क्वेश्चंस ऐसे बचे जो आपको करने ही करने हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उन 90 क्वेश्चंस में तुक्का लगाते हैं या प्रश्न को सॉल्व करते हैं और वो बस 20 क्वेश्चन ही सही कर पाते हैं। तो उनका स्कोर हुआ 80, यानी कि वो पास नहीं हो पाए। जबकि उन्हें 60 क्वेश्चन सही आते थे, फिर भी वो पास नहीं हो पाए। लेकिन कई बार कुछ बच्चों को मात्र 50 क्वेश्चन ही आते हैं या 50-40 क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन वो 70% तक जो 90 क्वेश्चन बच गए उनमें इतनी एक्यूरेसी लाते हैं, इतने अच्छे तरीके से उन्हें सॉल्व करते हैं, इस तरीके से तुक्का लगाते हैं कहें कि 70% तक, यानी कि 60-65 और यहाँ तक कि 90 में से 70 क्वेश्चन सही कर ले जाते हैं। तो उनका स्कोर 120-125 हो जाता है। बस मैं आपको इसी ट्रिक्स पर काम करना है, वही स्ट्रेटजी पर काम करना है कि किस तरीके से जो 50 क्वेश्चन ही कर पा रहा था और उसने बाकी 90 क्वेश्चंस में इस तरीके के ऑप्शन सेलेक्ट किए कि वो 120 मार्क्स पे पहुंच गया। और मुझे 60 क्वेश्चन आ रहे थे और मैं 80-85-90 क्वेश्चन ही सही कर पाया। और ये सिर्फ सीटेट में नहीं होता है, इसी तरीके के जो केबीएस, इस तरीके के केबी या इस तरीके के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी एग्ज़ाम हैं, अन्य जो टीचर भर्ती से संबंधित हैं, उनमें भी इसी तरीके से ये मेथड काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। उससे पहले मैं एक प्रश्न लेता हूं और आपको इस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखना है। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के अध्ययन के बारे में सच नहीं है। ठीक है, आपको पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखनी है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। नॉट को तो विशेषकर आपको नहीं के लिए अंडरलाइन करना है, क्योंकि कई बार बच्चे इस नहीं को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कौन सा सच नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखना है आपको, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत होती है। अब इस प्रश्न को कैसे करना है, ठीक है, ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ये प्रश्न आपको आता ही हो, क्योंकि सीटेट में क्वेश्चंस ज़्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन आप फिर क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए वो 3 अप्रोच या ट्रिक्स क्या हैं। पहली मैं यहाँ पे ट्रिक्स आपके लिए बता रहा हूँ, ये यूनिक ट्रिक्स हैं 3, यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये पहली है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड अप्रोच, ठीक है, ऑप्शनल बेस अप्रोच, और तीसरी है वेरी हार्ड क्वेश्चन अप्रोच। यानी पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड अप्रोच वो है जिसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक वर्ड देखकर ये छांटना है कि कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है,
ऑप्शनल बेस अप्रोच कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जिनमें सकारात्मक नकारात्मक वर्ड नहीं दिए होते हैं, लेकिन कुछ ऑप्शन 2 सही हैं, 3 सही हैं या चारों सही हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। उनमें से कैसे छांटना है। और बहुत कठिन प्रकृति के लास्ट वाला जो है वेरी हार्ड क्वेश्चन अप्रोच, बहुत कठिन प्रकृति के प्रश्न, उनको हम कैसे सॉल्व करें। जैसे प्रश्न जो हमें समझ में ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पेपर में समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें करना क्या है, होगा क्या, उस तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करें। बहुत इजी है ये सब करना। और आप भी 3-4 क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस इन्हीं के आधार पर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कंपैरिजन बनाया है पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स का। इनके लिए आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप बहुत आसानी से, और आप 3-4 प्रैक्टिस सेट में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपको क्या कितना फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए पॉजिटिव वर्ड हैं जिन पे आपको क्वेश्चन सही करना है, यानी कि वो आंसर सही होते हैं। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा सही है, ठीक है, जबकि शिक्षक और पुस्तक केंद्रित शिक्षा गलत है, ठीक है। इसी तरीके से अवसर प्रदान करना, बच्चे को पढ़ने का अवसर प्रदान करना, और पढ़ने का ही नहीं, कार्य करने का, विविध गतिविधियां खेल करने का अवसर प्रदान करना पॉजिटिव है। याद करना, रटाना, व्याकरण जैसे शब्द आ जाएं तो नेगेटिव है। यानी सही आ जाए इनमें से कौन सा प्रश्न सही है तो आपको ये वाले लगाने हैं, और नहीं आ जाए कौन नहीं है तो ये लगाने हैं, ठीक है। प्रोत्साहित करना, देखिए ध्यान रखिए, प्रोत्साहित करना, तो प्रोत्साहित करना पॉजिटिव है। दंड सजा हतोत्साहित करना नेगेटिव है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी पॉजिटिव है, जबकि व्याख्यान या लेक्चर देना जो कि हायर लेवल पे होता है वो प्राइमरी लेवल पर नेगेटिव वर्ड माना जाता है। मातृभाषा में शिक्षा सही है, जबकि शिक्षक की भाषा में शिक्षा गलत है। ये वर्ड आपको ऐसे ही मिलेंगे, पिछले 8-10 साल के पेपर देख लीजिए आप, ऐसे ही मिलेंगे। करके सीखना, ध्यान रखें, करके सीखना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो खुद से करके सीखे। कठिन अभ्यास नहीं होना चाहिए, जो लेसन होता है लेसन के लास्ट में कठिन अभ्यास या कठिन प्रश्न नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। और 3-4 नेगेटिव वर्ड हैं, इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ढंग से और बार बार प्रैक्टिस में यूज कीजिए। इंक्लूसिव एजुकेशन, चाहे लड़का हो लड़की हो, यानी बॉयज़ गर्ल्स प्लस किसी भी तरीके का कोई भी डिसेबल बच्चा हो, सभी को समान रूप से शिक्षा, समावेशी शिक्षा है। लैंगिक असमानता नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। जेंडर इनइक्वलिटी, बच्चों से चर्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैनिक जीवन से जोड़ के देखना एनवायरनमेंट का, तो ये मुख्य फैक्ट है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसे कहते हैं एक तरीके से ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग यानी ऑडियो विजुअल, आपको पता ही होगा। गतिविधियां और खेल के द्वारा शिक्षा, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इनको ध्यान रखिए और आप इन पर प्रैक्टिस करिए। दूसरा टाइप जो मैंने बताया था, एक प्रश्न और लेते हैं। तो पहले देखिए, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, ठीक है, यहाँ से मैं 2 बातें बताऊंगा। एक तो जो एलिमिनेशन मेथड है उस पर भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे, हालांकि वो बहुत बड़े एग्जाम्स में यूज होता है, कम लोग कर पाते हैं उसे, फिर भी आप देखिए जो अनुभव लाती है उसे क्या करना चाहिए, ठीक। अब सबसे पहले अनुभव लाती है, ठीक है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। अब ये रख रहा है कि उपेक्षा करनी चाहिए, यानी कि ये तो गलत हो गया, ठीक। अब एलिमिनेशन कर रहे हैं कि क्या क्या गलत है और क्या सही है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ध्यान नहीं देना, अभी बताया था मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी नेगेटिव वर्ड हो गया, तो इसको भी हटा दीजिए। अब जब तीनों हट गए गलत आंसर, तो सही क्या बचा, तीसरा नंबर, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। इसे ही एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। आपने हेल्प किसकी ली, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स की, और गलत आंसर्स को एलिमिनेट कर आपने सही आंसर पे पहुंच गए, तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड हो गया। लेकिन आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आने चाहिए, ठीक है। ये प्रश्न पिछले वर्षों में आए हुए हैं, पूछे गए हैं, उन्हीं से मैंने ये प्रश्न लिए हैं, ठीक है। अब दूसरा मेथड देखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ज़्यादा एग्जाम्पल्स यूज करेंगे तो, कि ऑप्शनल बेस अप्रोच, यानी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं
जिनमें दो विकल्प दिए होते हैं, या तो जैसे ए और बी सही है, या ए और सी सही है, ए और डी सही है, ए बी सी सही है, अथवा सभी सही है। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप कर पा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड द्वारा तब तो सही है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का यूज़ करके एलिमिनेशन मेथड पर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन ना चूज करके ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन चूज करना है। इसके लिए भी आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कितना ये फ़ायदेमंद है आपके लिए। और आखिरी अप्रोच ये है कि बहुत ज़्यादा कठिन प्रकृति के प्रश्न हो जो आपको समझ में ही नहीं आ रहे हों, उसका क्या करना है। बहुत ज़्यादा कठिन प्रकृति के प्रश्नों में जो सबसे कठिन उत्तर लगे आपको उसी को टिक करना है। जो समझ में नहीं आ रहा हो, प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर भी आपको समझ में नहीं आना चाहिए, बस ये समझ लीजिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। अब आपको मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं पता है, तो सबसे कठिन आंसर इसमें क्या है। देखिए सबसे कठिन कुछ देखना ही नहीं है, पहला आंसर सबसे कठिन और यही सही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए सबसे कठिन सबसे बड़ा आंसर जो होगा, ठीक है, सबसे कठिन और सबसे बड़ा आंसर होगा वही सबसे कठिन प्रश्न का उत्तर मान के चलिए आप। ठीक है, ये लगाना है आपको। अब क्या ना करें, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट टिप्स दे रहा हूँ इसमें कि ध्यान रखिए OMR शीट भरते समय सभी गोले एक साथ ना भरें। जैसे कुछ लोग होते हैं सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर एक साथ लास्ट में 15-20 मिनट रह जाते हैं और OMR शीट भरना शुरू करते हैं। ध्यान रखें कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपका 21वां नंबर गोला भरते समय, बबल भरते समय गलत हो गया, फिर आपको जब तक ध्यान में नहीं आएगी वो बात तब तक आपके 8, 10, 5, 6 या ज़्यादा भी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं बबल भरने की वजह से, और आपको बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए एक क्वेश्चन करते जाएं और तुरंत के तुरंत उसे बबल को या सर्किल को डार्क करते जाएं। ठीक है, और पेपर को 2 राउंड में करें। सबसे पहले वो प्रश्न करें जिन पे बिल्कुल भी आपको एफर्ट नहीं करना है। बहुत जल्दी 35, 40, 50 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर लें, सरल सरल वाले जिन्हें आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप उन प्रश्नों को हल करें जो आपके लिए बहुत कठिन लग रहे थे, चाहे वो बहुत कठिन कोई पैसेज रहा हो या आपके लिए मैथमेटिक्स का पोर्शन रहा हो। मैं कहूँगा मैथमेटिक्स का पोर्शन आपके लिए सबसे बाद में करना चाहिए। ध्यान रखिए कि जो मैथ का पोर्शन होता है वो आप सबसे बाद में करें क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा जाता है। तो कोशिश करिए फर्स्ट राउंड में 35, 40, 50 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा जो 4 अन्य पोर्शन है उनके क्वेश्चंस कर लीजिए। बाद में कम से कम आधा घंटा मैथ के लिए दीजिए। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। नेक्स्ट, क्या बात रट के जानी है। ध्यान रखना ये रट के ही जाना है और इसके बिना कुछ नहीं होना है। ये रट के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एक अपनी कॉपी लीजिए आज से, क्योंकि कम समय है तो कॉपी लीजिए और उसमें इन चीज़ों के शॉर्ट नोट बना लीजिए, उन्हें बार बार पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए और ये रट के जाइए। जैसे प्याजे, शॉर्ट नोट बना लीजिए आधे पेज में आप प्याजे के बारे में, और क्या क्या प्याजे के बारे में 5-6 साल में पूछा गया है, इन सारे क्वेश्चंस के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको इनके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स नहीं पता हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जाइए abhyasclasses.in पे, या नीचे लिंक आपके लिए मिल जाएगा, वहाँ से जाइए और आप क्वेश्चन आंसर्स लगा सकते हैं। इनसे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स उस पर दिए हुए हैं। कोहल वर्क्स पे भी, बाइगोट्स की। ठीक है, ये 3 आपको रटने ही रटने हैं। अगर आपको नहीं पता है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारी वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए NCF 2005, इसको रट लीजिए। वीडियो भी बना हुआ है और आप हमारी वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। NEP पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको भी रट के जाइए। मूल्यांकन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सकारात्मक मूल्यांकन, नकारात्मक मूल्यांकन भी थोड़ा पढ़ के जाइए। ठीक है, बुद्धि के बारे में बहुत ज़्यादा आता है, ये भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिगम विकार यानी कि जो भी डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सारे होते हैं, इन सबको ढंग से पढ़ जाइए। इनसे प्रश्न हर साल पूछा ही जाता है, आपको पता होगा। वो ये मानसिक विकार हैं कुछ, इसके साथ साथ कभी कभी कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे हीमोफीलिया, थैलीसीमिया, इस तरीके के प्रश्न भी EVS में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में आप
रट लीजिए। आनुवांशिकता और वातावरण, ये तो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही, और इसको भी आप, ये फर्स्ट चैप्टर होता है लगभग किसी भी CTP में शुरू होने का, तो इसके भी कुछ शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। इन टॉपिक पे आप शॉर्ट नोट्स बना के इन पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इनसे आपको काफ़ी प्रश्न मिलेंगे पेपर में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।